हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज जो टॉपिक हम रीजनिंग के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। एनालॉजी को अगर हिंदी में देखें तो एनालॉजी का मतलब होता है यहाँ पर समानता। अब समानता किसके अंदर, या तो आपको दो वर्ड्स दे देंगे जिनके बीच में आपको समानता ढूंढनी होती है, ठीक है, या फिर आपको दो लेटर्स दे दिया तो उनके अंदर समानता ढूंढोगे, या दो नंबर दे देंगे तो उनके बीच में एक रिलेशन ढूंढना हमारा क्या हो जाता है, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी। आपको अगर दो नंबर्स दे दिए, मानो आपको लिख कर दे दिया कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, ठीक है, और यहाँ पर आपको दे दिया 6। तो अब यहाँ पर बताना है कि आपको, सॉरी 6 नहीं, यहाँ पर आ गया 36, और यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर, यानी कि यहाँ पर कितने का चल रहा है, 2 और 3 का, तो यहाँ पर किसका चलेगा, 6 और 7 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 49। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एनालॉजी और सिमिलरिटी के अंदर दिखाई देते हैं। अब एनालॉजी और सिमिलरिटी जो है, इसके अंदर पहली टाइप क्या बनती है, वर्ड बेस्ड सिमिलरिटी की बनती है। इसके अंदर पहली टाइप किस चीज़ की बनती है, वर्ड बेस्ड सिमिलरिटी की। अब वर्ड बेस्ड सिमिलरिटी क्या आती है, तो वर्ड बेस्ड सिमिलरिटी के अंदर क्या होता है कि आपको पहला क्वेश्चन दिया जिसके अंदर आपसे कह दिया कि भैया आपके पास अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान के अंदर कोई एक जगह है काबुल, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन, सेकंड पार्ट दे दिया इसका कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप मुझे बताओ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैनबरा है या वियना है या ढाका है या फिर थिम्पू है। यानी कि हमें यहाँ पर पता है कि काबुल क्या है, इसकी कैपिटल है, काबुल इसकी कैपिटल है, और अफ़गानिस्तान क्या है, एक कंट्री का नाम है। तो सेम हमारा ऑस्ट्रेलिया भी एक कंट्री है और कैनबरा उसकी क्या है, कैपिटल है, यानी कि राजधानी है। अब कैनबरा इसकी कैपिटल है, इसके बारे में अगर हमें पता है तो हम इसके लिए ऑप्शन चूज़ कर लेंगे कैनबरा को। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, 1, 2, 3 और 4। तो इन 4 ऑप्शंस के अंदर से हमें क्या चूज़ करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो इन ऑप्शंस को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मटेरियल होना चाहिए। तो पहला मटेरियल यहाँ पर देखोगे आप, हमने लिखा है कि कंट्री एंड कैपिटल्स। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स के अंदर बार बार पूछा जाता है, तो उन सब के एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो कंट्री कैपिटल्स आपने देखा, इसको पढ़ा, इसको रिवाइज़ किया। आपको करना क्या है, पढ़ना है और रिवाइज़ करना है, पढ़ना है और रिवाइज़ करना है। दिन में एक बार कर लो, 5-6 बार करने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि किस देश की कौन सी कैपिटल है। अब बात करें तो फिर हमने आगे देखा तो स्टेट के साथ स्टेट की कैपिटल के बारे में बताया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है हमारा। तो जैसे कि हमारा स्टेट है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई, ठीक है। कर्नाटक, कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। तो इसी तरीके से हमें इनको भी याद करना है और इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। थर्ड स्टेप के अंदर आए तो हमने देखा कि कंट्री और करेंसीज़ की बात करिए कि हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है, तो उन करेंसीज़ को भी हमें याद करना पड़ेगा। जैसे इंडिया के अंदर रुपए चलता है, वैसे ही चाइना के अंदर क्या चलता है, युआन चलता है या रेनमी चलता है, ठीक है। तो इनको भी आपको देखना है और याद करना है। आगे चले इंस्ट्रूमेंट्स और मेजरमेंट्स। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, 10-15 टॉपिक के करीब हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। अब इंस्ट्रूमेंट्स की बात करोगे तो इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमने देखा कि थर्मोमीटर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो हमने देखा कि डॉक्टर जो होते हैं हमारा टेम्परेचर नापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। ऐसे ही एम मीटर है, हाइग्रोमीटर है, तो हाइग्रोमीटर का काम होता है ह्यूमिडिटी के लिए, आर्द्रता के लिए, और एम मीटर का काम होता है करंट के लिए। क्लियर है इतनी बात। आगे चले, आगे देखा कि जो क्वांटिटी है और यूनिट है, क्वांटिटी क्या, अगर लेंथ की आपसे यूनिट पूछ ली जाए तो लेंथ की यूनिट आप क्या बताओगे, लेंथ की यूनिट आप बताओगे मीटर। तो ऐसे ही मास की यूनिट आपसे पूछ लेंगे तो आप कहोगे किलोग्राम, एनर्जी की पूछ लेंगे तो आप कहोगे जूल के बारे में। तो ऐसे ही हमारी ये यूनिट्स हैं कुछ जिनको आपको देखना पड़ेगा और उनको रिवाइज करना पड़ेगा। आगे चले, आगे देखा इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। अब क्या होता है कि कुछ ग्रुप्स की बात होती है, ठीक है। अगर एक इंसान सिंगल चल रहा है तो वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं होता, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि समुद्र के अंदर बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हैं तो उनको हमने क्या कह दिया, एक इंसान को हमने क्या कहा, सेलर कहा, ठीक है। तो अगर वो ग्रुप में गए हैं तो उस ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, क्रू कह देते हैं। ऐसे ही कैटल, कैटल क्या हो गया, मवेशी या पशु। अब वो एक झुंड के अंदर चल रहे हैं तो उस झुंड को हम किस नाम से संबोधित करते हैं, हर्ड के नाम से संबोधित करते हैं। इतना सबको समझ में आ गया होगा।
अब प्लेयर हर टीम के अंदर होता है, लेकिन जब प्लेयर बहुत सारे मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है? टीम। अब हम इंडिया के ये थोड़ी ना कहते हैं इंडिया प्लेयर्स, हम कहते हैं इंडिया की टीम। तो इंडिया की टीम के अंदर 11 प्लेयर्स हैं क्रिकेट की के अंदर। तो जो ग्रुप बन जाता है उसको हम क्या कह देते हैं? यहाँ पर टीम कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको देखना है, और इन टॉपिक्स को हम अपनी ऐप के ऊपर प्लस में यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर देंगे, ताकि आप इजीली इनको पढ़ सको और एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सको। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो मेन टॉपिक के अंदर सबसे पहले देखेंगे हम वर्ड्स का रिलेशन। ठीक है, तो जितने भी अभी तक हमने वर्ड्स देखे हैं उनके अंदर हमने क्या देखा है? रिलेशन देखा है। अगर यहाँ पर मेल डॉग की बात देखोगे तो यहाँ पर डॉग जो है वो हमारा मेल होता है, लेकिन अगर फीमेल की बात करते हैं, ठीक है, फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल को हम क्या कहते हैं? बिच कहते हैं। ऐसे ही हॉर्स जो है हमारा वो क्या है? घोड़ा है। और घोड़ी को क्या कहते हैं हम? मेयर कहते हैं। घोड़ी को हम क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। तो ये फीमेल हॉर्स को हम क्या कह देते हैं? यहाँ पर मेयर कह देते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको याद करना है और रिवाइज करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये ही टर्म्स पूछी जाती हैं और इन्हीं से हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। अब मेन टॉपिक के अंदर आपने देखा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टाइप 1। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस टाइप के अलावा किसी और टाइप की बात नहीं की जाएगी, यानी कि टाइप 1 के अंदर क्या आ गए हमारे? वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस। अब वर्ड्स के अंदर हमें क्या करना है? रिलेशंस को फाइंड करना है। अब मैंने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है कोल सॉरी, यहाँ पे लिखा है कोल। अब इस कोल का मतलब हम सबको पता है कि कोयला होता है, और कोयले को जलाने से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। वैसे ही जब वैक्स जलता है, यानी कि मोम जलता है, तो मोम के जलने से हमें क्या मिलती है? भैया मोमबत्ती जब आप जलाते हो तो हमें क्या मिलती है? लाइट मिलती है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि स्क्विंट। अब स्क्विंट किसको कहते हैं? भेंगापन जो होता है उसको कहते हैं। और ये भेंगापन किस में होता है? आइज के अंदर होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर स्क्विंट का रिलेशन किससे है? आइज से है। तो ऐसे ही हम स्क्वीज किससे करते हैं? निचोड़ते किससे हैं? किससे निचोड़ते हैं? हाथों से निचोड़ते हैं। इसका मतलब कि डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्मिट का मतलब होता है यहाँ पर सन्यासी। अब सन्यासी क्या करते हैं? जंगल के अंदर हमने देखा वो अकेले रहते हैं। सन्यासी जंगल के अंदर अकेले रहते हैं, तो सॉलिट्यूड उनके लिए यहाँ पे वर्ड दे दिया गया है। सॉलिट्यूड से पता चलता है हमें अकेलेपन का। तो इंट्रूडर कौन होता है? जो घुसपैठ करता है, और घुसपैठ करने का काम किसका होता है? बर्गलर का होता है। घुसपैठ करने का काम किसका होता है? बर्गलर का होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलें, तो फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे अब टी हम किसके अंदर पीते हैं? कब के अंदर पीते हैं? ऐसे ही टोबैको पीने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? चिरोट का इस्तेमाल करते हैं। चिरोट क्या होती है हमारी? सिगार। चिरोट हम किसे कहते हैं? सिगार को कहते हैं। क्लियर। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो ब्लाइंड जो होता है आदमी वो देख नहीं सकता। ऐसे ही डीफ क्या है? वो सुन नहीं सकता। तो सुन नहीं सकता इसका मतलब क्या है? उसको ऑडिटरी प्रॉब्लम है। इसका मतलब कि यहाँ पर बी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर है। अब देखेंगे हम ट्रेन। ट्रेन क्या है? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के अंदर कौन जाते हैं? पैसेंजर्स जाते हैं। ऐसे ही एरोप्लेन के अंदर कौन जाएंगे? एरोनॉट जाएंगे। एरोप्लेन के अंदर कौन जाएंगे? एरोनॉट जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखा। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि अब जो कॉलेज है, कॉलेज के अंदर जो मेन हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? डीन कहते हैं। तो म्यूजियम के अंदर मेन जो हेड, जो उसकी देखभाल करता है म्यूजियम की, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्यूरेटर। संग्रहालय अध्यक्ष, क्यूरेटर। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्यूरेटर कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाया यहाँ पर कि इंडिया जो है उसमें न्यू दिल्ली है, यानी कि इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली की यहाँ पर बात कर ली गई है। तो ऐसे ही आपको एक कंट्री और दे दिया गया, पाकिस्तान। अब इस पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? जल्दी से बताओ। तो कैपिटल इसकी लाहौर हो गई, तो हमने सी ऑप्शन इसके लिए चूज कर लिया। एलिफेंट की बात करी, तो एलिफेंट के ऊपर बैठने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इस हौडा का यूज़ करते हैं। इस हौडा का यूज़ करते हैं। अब हॉर्स जो है, घोड़ा जो है, उसके ऊपर बैठने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सैडल का यूज़ करते हैं, जिसे हम काठी कहते हैं। तो हॉर्स के साथ हम किसको यूज़ करेंगे? सैडल को।
क्वेश्चन नंबर 5, अब पेंट्री किसको कहते हैं? आपने पेंट्री रूम देखा है, जहाँ पर हम खाना वगैरह बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पेंट्री। तो पेंट्री को रिलेट किया गया है एक स्टोर की तरह, जहाँ पर हम सारा का सारा खाने पीने का सामान रखते हैं, उसको हम पेंट्री कह देते हैं। तो पेंट्री क्या है? एक स्टोर है। तो ऐसे ही स्कलरी होता है। तो स्कलरी वो जगह होती है जहाँ पर बर्तनों को धोया जाता है। स्कलरी वो जगह होती है जहाँ पर बर्तनों को धोया जाता है। अब धोने के स्थान को हमने स्कलरी कहा है, तो इसका रिलेशन किससे हो गया? वॉश से हो गया है। इसका रिलेशन किससे हो गया? वॉश करने से हो गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखा, तो सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर कारपेंटर की बात करिए। कारपेंटर कौन होता है? जो हमारा लकड़ी का काम करता है। अब कारपेंटर के पास क्या होती है? सॉ होती है। सॉ किसे कहते हैं? आरी को, जिससे वो लकड़ियों को काटता है और उनको फिर शेप देता है। तो ऐसे ही टेलर जो है, तो टेलर के पास ऐसा कौन सा हथियार होता है जिससे वो काम करता होगा? तो टेलर के पास, हमारे पास इनके अंदर नीडल एक हथियार है जिसका यूज करके वो कपड़े को सीता है। सेवंथ क्वेश्चन देखा, तो सेवंथ क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर मैनिफेस्टो होते हैं। इलेक्शन के अंदर मैनिफेस्टो होते हैं। अब आपने बहुत सारे इलेक्शन देखे होंगे, तो उन इलेक्शंस के अंदर होता क्या है? उन इलेक्शंस के अंदर जितने भी मंत्री उम्मीदवार होते हैं या एमएलए उम्मीदवार होते हैं अलग अलग पार्टियों के, वो क्या करते हैं? जनता के बीच में जाते हैं और घोषणा करते हैं। तो मैनिफेस्टो का मतलब क्या हो गया? घोषणा करना। उसके अंदर जो घोषणा पत्र होता है, उसके अंदर क्या होता है? मैनिफेस्टोज होते हैं, बहुत ज़्यादा संकल्प होते हैं, तो उनको उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैनिफेस्टो कहते हैं। ऐसे ही मीटिंग्स होती हैं, तो मीटिंग के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, तो किन पॉइंट्स के ऊपर वो बातें हो रही हैं, उन पॉइंट्स को हम क्या कह देते हैं यहाँ पर मीटिंग के अंदर? एजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एजेंडा कहते हैं। अब इसके लिए, मीटिंग के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया कि मीटिंग के अंदर क्या होता है? एजेंडा होता है कि किस बेसिस के ऊपर ये मीटिंग बुलाई गई है, इसके अंदर क्या काम किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अब आपको सबको पता है कि एंटीसेप्टिक ट्यूब्स आती हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम आती है, एंटीसेप्टिक लोशंस आते हैं, तो उनका काम क्या होता है? जर्म्स को किल करने का या फिर जर्म्स से प्रोटेक्ट करने का। ऐसे ही हमारे पास एक टर्म आती है एंटीडोट। अगर आप इंग्लिश के अंदर सिनोनिम्स को पढ़ते हो तो आपको पता है कि इसके लिए एक वर्ड होता है। अब जो एंटीडोट है, तो इसके लिए रामबाण औषधि जिसे हम कहते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पेनेसिया। उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? पेनेसिया। तो यहाँ पर ये बताओ मुझे कि जो एंटीडोट होता है हमारा, वो क्या करता है? जहर का नाश करता है, यानी कि पॉइजन को ख़त्म करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एंटीडोट का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने देखा कि बर्ड्स क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। हम सबको पता है कि बर्ड्स का काम क्या है? फ्लाई करने का है। ऐसे ही अब स्नेक के बारे में पूछ लिया, तो स्नेक क्या करता है? स्नेक का काम तो रेंगने का होता है। स्नेक का काम रेंगने का होता है, चल तो सकता नहीं है, वो रेंगने वाला जीव है। तो रेंगने को इंग्लिश के अंदर हम क्या कहते हैं? क्रॉल कहते हैं। रेंगने के अंदर रेंगने को इंग्लिश के अंदर हम क्या कहते हैं? क्रॉल कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसके लिए सही है। अब इसी वर्ड को हम क्या करते हैं? बच्चों के साथ भी जोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चे जब तक अपने पैरों पे नहीं चलते तो उसको हम क्या कह देते हैं? यहाँ पर क्रॉलिंग कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक वर्ड और आया है, अब स्ट्रोल। अब स्ट्रोल का भी पता होना चाहिए। तो जो धीमी गति की वॉक होती है, जो हम सुबह शाम करते हैं, आपने देखा होगा ना कि पार्क के अंदर लोग जाके करते हैं सैर सपाटा, तो उस चीज़ को हम धीमी गति की चाल को क्या कह देते हैं? स्ट्रॉल कहते हैं। धीमी गति की चाल को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने देखा, लिखा हुआ है लायन और डियर, और आगे लिखा है मंगूज, और 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब लायन का शिकार कौन होता है? डियर होता है। ठीक है, लायन किसका शिकार करता है? डियर का। इसका मतलब है कि खाने की बात चल रही है यहाँ पे। तो मोंगूज किसको कहते हैं? नेवले को। अब नेवला किसका शिकार करता होगा? नेवला किसका शिकार करता है? सांप का, स्नेक का। तो बी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर है यहाँ पर। ऐसे ही 11th क्वेश्चन है कि मोथ एक क्या है? इंसेक्ट है। मोथ क्या है? एक इंसेक्ट है। तो माउस किस कैटेगरी के अंदर आता है? तो माउस को हम रोडेंट कैटेगरी के अंदर रखते हैं। माउस को हम रोडेंट कैटेगरी के अंदर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखा, तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भैया प्लांट्स जो हैं और ट्री, तो प्लांट और ट्री के बीच में हमें यहाँ पर रिलेशन देखना है। अब प्लांट क्या है? छोटा है, यानी कि शुरुआती दौर में कोई भी पौधा होता है, ठीक है,
जो बीज से निकलता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, प्लांट कह देते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है तो उसको हमने क्या कह दिया, ट्री कह दिया। यानी कि यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर बात की जा रही है। ऐसे ही जो महिलाएं होती हैं या लेडीज़ होती हैं, या अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें, फेमिनाइन की बात करें, तो सबसे पहली अवस्था हमारी इनकी गर्ल की हुई। अब गर्ल के बाद इनको किस कैटेगरी में डाला जाएगा, भैया शादी हो जाएगी और उसके बाद हम इनको क्या कहते हैं, गर्ल्स तो कहते नहीं है, क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं हम वीमेन। इनको क्या कहते हैं, वीमेन। अब इसको वुमेन कहने वाले गलत कहेंगे, इसको सही प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, वीमेन का है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कंपैरिजन किया गया है किसका, कि क्लॉक से हमें टाइम का पता चलता है। ऐसे ही थर्मोमीटर से हमें किसका पता चलेगा, तो हमने ऊपर जब बात कर रहे थे एनालॉजी और सिमिलरिटी की इसी वीडियो के अंदर, तो हमने बताया था कि इंस्ट्रूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स के यूज़। तो थर्मोमीटर के बारे में क्या लिखा था, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि थर्मोमीटर का काम क्या होता है, बताओ जल्दी से, शाबाश। तो थर्मोमीटर का काम हमारा होता है टेम्परेचर नापने का। डॉक्टर यूज़ करते हैं थर्मोमीटर का किसके लिए, टेम्परेचर नापने के लिए। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आ गई यहाँ पर हमारी कैटेगरीज। अब मुस्लिम्स क्या हैं, वो जाते हैं मॉस्को के अंदर। सिख्स कहाँ जाएंगे, ये पूछा है। मॉस्को क्या होती है, मस्जिद। हिंदू कहाँ जाते हैं, बताओ, टेम्पल्स के अंदर। सिख कहाँ जाते हैं, सिख जाते हैं गुरुद्वारा के अंदर। सिख कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा के अंदर। अब सिख गुरुद्वारा के अंदर जाते हैं, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि उनका एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया। भैया हर जगह तो आपने यहाँ पर देखा होगा, कुछ बच्चे कहेंगे गोल्डन टेम्पल जाते हैं, लेकिन गोल्डन टेम्पल तो एक उनकी विशेष जगह है। गोल्डन टेम्पल उनकी एक विशेष जगह है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सिख की जगह हिंदू कर देता, तो आपको ये थोड़ी ना कहना था कि शिरडी के साईं बाबा, या फिर आप ये थोड़ी ना कहते माता वैष्णो देवी का मंदिर, माता वैष्णो देवी का मंदिर। अब माता वैष्णो देवी के मंदिर की थोड़ी ना बात चल रही है। तो हम जर्नल सेंस के अंदर किस वर्ड का यूज़ करते हैं, यहाँ पर अपने लिए हम यूज़ करते हैं टेम्पल वर्ड का। तो यहाँ पर सिख कहाँ जाएंगे, गुरुद्वारा के अंदर जाएंगे। मुस्लिम्स कहाँ जाते हैं, मस्जिद के अंदर जाते हैं। सबको पता है इतनी बात, ठीक है, डाउट क्लियर। अब बात करते यहाँ गोल्डन टेम्पल पे आप ये मत समझना कि टिक करा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपने देखा कि कैट के पास क्या होते हैं, पाँव। जो उनके पंजे होते हैं छोटे छोटे, उनको हम एक अलग टर्म से जानते हैं जिसको हम कह देते हैं पाँव। ऐसे ही अब ये हूफ जो है किसके पास होते हैं। अब खुर की बात करिए तो ये खुर किसके पास होते हैं, जल्दी से बता दो। तो ये हूफ होते हैं हमारे किसके पास, हॉर्स के पास। ये हूफ होते हैं यानी कि खुर। हूफ को हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, हम खुर कहते हैं। हूफ को हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, खुर कहते हैं, ठीक है। तो हूफ का आंसर हो गया हॉर्स। अब बात करें 16 की, तो ट्रैवलर के बारे में सबको पता है, जो घूमता है फिरता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैवलर। ट्रैवलर क्या करते हैं, जर्नी करते हैं। ट्रैवलर क्या करते हैं, जर्नी करते हैं। ऐसे ही सेलर क्या करते हैं, सेलर भी तो कुछ करते होंगे। सेलर कौन होते हैं, नाविक होते हैं। तो नाविक का काम क्या होता है, जो समुद्री यात्रा करते हैं वही काम नाविक करते हैं। समुद्री यात्रा करने का काम ही तो नाविक करते हैं। तो समुद्री यात्रा को हम क्या कहते हैं, वॉयेज कहते हैं। समुद्री यात्रा को हम क्या कहते हैं, वॉयेज कहते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमने देखा आई, मायोपिया, तिथ और क्वेश्चन मार्क। आई के अंदर मायोपिया की प्रॉब्लम है। अब आइस की कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि मायोपिया हो गई, एस्टिग्मेटिज्म हो गई, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। सॉरी, आई के अंदर हमारी कुछ बीमारियां हैं। मायोपिया, मायोपिया क्या होता है, जब हमें दूर का नहीं दिखाई देता। अब इसके लिए किस शीशे का यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं माइनस नंबर के ग्लास का, ठीक है। ऐसे ही हाइपरमेट्रोपिया होता है तो उसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, प्लस वाले ग्लास का यूज़ करते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मायोपिया होता है उसके अंदर हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं या फिर कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे जनरल साइज हैं और क्वेश्चन पेपर के अंदर इससे आ सकते हैं। तो आई की बीमारी हमें बता दी मायोपिया, ठीक है।
अब तित के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो तित से रिलेटेड बीमारी क्या होती है हमारी? पायरिया। ठीक है, तित से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है हमारी? पायरिया। अब ये कैटारेक्ट जो है, ये कैटारेक्ट भी आई से रिलेटेड ही क्या है? बीमारी है। ये भी आई से रिलेटेड बीमारी ही है। ऐसे ही बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की। अब क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर देखोगे तो ट्रैक्टर लिखा है, ट्रैक्टर के बाद ट्रेलर लिखा है। अब ये ट्रैक्टर का ट्रेलर, ट्रेलर मतलब ट्रॉली, अब ट्रैक्टर के साथ जुड़ी होती है ट्रॉली। तो हॉर्स जो होता है, हॉर्स के साथ क्या जुड़ी होती है? उसकी बग्गी। ठीक है, घोड़ा बग्गी होती है। तो उस बग्गी को हम क्या कहते हैं? उस बग्गी को हम क्या कहते हैं? कार्ट कहते हैं। उस बग्गी को हम क्या कहते हैं? कार्ट कहते हैं हिंदी में। कार्ट को बग्गी कहते हैं हिंदी में। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर सिंपल सा आंसर है कि पर्च हमारा फ्रेश वाटर से रिलेटेड है। ऐसे ही सॉल्ट वाटर के अंदर हमारा क्या होता है? कोड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखा तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमने देखा ऑर्निथोलॉजिस्ट और बर्ड्स। अब जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। बर्ड की स्टडी करने वाले को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। ऐसे ही ह्यूमन काइंड यानी कि मैन काइंड की जो स्टडी करता है, मानव की जो स्टडी करता है, उसको क्या कहते हैं? मानव की स्टडी करने वाले को हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। मानव की स्टडी करने वाले को हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर मैनकाइंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। मैनकाइंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 में है मदर का रिलेशन चाइल्ड के साथ है। तो क्लाउड का रिलेशन क्या होगा भाई? बादल से हमें मिलता क्या है? तो बादलों से हमें केवल और केवल रेन ही तो मिलती है। बादलों से हमें रेन मिलती है। तो यहाँ पर इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा है वेनी रेट। वेनी रेट से हमें पता चला वर्शिप का। अब एक्सटोल के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। तो यहाँ पर इसके लिए वर्ड देखोगे तो जो ग्लोरीफाई है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। प्रशंसा, तारीफ करने के लिए, प्रेज करने के लिए हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं? ग्लोरीफाई का। अब जो होमेज वर्ड है, होमेज वर्ड हमारा किस लिए यूज़ किया जाता है? श्रद्धांजलि देने के लिए। किसी आदमी को, किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ के लिए जब हम श्रद्धांजलि देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम होमेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमारे पास है हीट, और हीट क्या करती है? कन्वेक्शन। हीट के अंदर कन्वेक्शन मेथड। अब ये कन्वेक्शन होता क्या है? आपने वो देखे हैं, क्या कहते हैं, जो हम किचन के अंदर यूज़ करते हैं इंडक्शन प्लेट, तो उनके अंदर क्या करते हैं? हम कन्वेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही स्पेस के अंदर हमारी क्या होती हैं? स्पेस के अंदर हमारी होती हैं रेडिएशंस। स्पेस के अंदर क्या होती हैं? हमारी रेडिएशंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 में ग्रोथ को रिलेट किया गया है डेथ से, और इंक्रीज को हम किस से रिलेट करेंगे? भैया ग्रोथ हुई, ठीक है, और फिर उसके बाद डेथ हो गई। मान ली बात, एक स्टेप में आप इंक्रीज कर रहे हो और उसके बाद एकदम से रुक गए हो। तो इंक्रीज का मतलब यहाँ पर इंक्रीज कर गए, इंक्रीज करने के बाद आप क्या करोगे? स्टॉप करोगे। अब स्टॉप के लिए यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई वर्ड होना चाहिए। अब टीज का मतलब होता है किसी को उंगलीबाजी करना, ठीक है, सताना। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। ईज का मतलब होता है आसान, सिंपल। तो सीज का मतलब होता है हमारा स्टॉप होना। सीज का मतलब होता है किसी चीज को स्टॉप करना। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। 24 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 25 को देखा तो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर हमारे से पूछा गया ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का काम क्या है? तो ऑक्सीजन का काम इन्होंने बता दिया बर्न करने का है। तो अब ये कहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होगा? तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है बुझाने का। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है? बुझाने का। तभी आपने देखा होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, लाल सिलेंडर, जो हमारे को पेट्रोल पंप में, मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर या फिर जगह जगह दिखाई देते हैं जहाँ पर आग लगने के खतरे ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। अब इन सिलेंडर्स के अंदर भरी क्या होती है? तो इन सिलेंडर्स के अंदर भरी होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। इन सिलेंडर्स के हमारी क्या भरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है? ये हमारी आग को बुझाने का काम करती है। आग बुझाने का काम कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और बुझाने को हम क्या कहते हैं? बुझाने को हम कहते हैं एक्सटिंग्विश।
बुझाने को हम क्या कहते हैं? एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश। इसीलिए तो जब हम वर्ड यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्यूशर, तो एक्सटिंग्यूशर, तो एक्सटिंग्विश तो यहाँ तक आ गया और ई आर इसके आगे और वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन। अब बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। तो 26 क्वेश्चन में आप देखोगे कि मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स के अंदर हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? लॉजिक्स का यूज़ करते हैं। तो सेम इसी तरीके से जब हम बात करें साइंस की, तो साइंस के अंदर हम किस चीज़ के ऊपर बात करते हैं? फैक्ट्स के ऊपर। अगर फैक्ट्स हैं तो वो चीज़ लॉजिकल है, ठीक है। अगर फैक्ट्स नहीं है तो हम उस चीज़ को मानते नहीं हैं। साइंस तो फैक्ट्स के ऊपर बात करती है, तथ्य हैं तो बात है, नहीं है तो नहीं है। तो साइंस के अंदर हमारे क्या होते हैं? फैक्ट्स होते हैं। साइंस के अंदर हमारे फैक्ट्स होते हैं। अब आया क्वेश्चन नंबर 27। देखो, जो अपनी माता की हत्या कर दे उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिसाइड कहते हैं। माता की हत्या करने वाले को, अपनी माँ की हत्या करने वाले को हम मैट्रिसाइड कहते हैं। ऐसे ही किसी इंसान की हत्या हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? होमिसाइड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? होमिसाइड कहते हैं। अब यहाँ पर होमिसाइड लिखा है तो ये किसकी हुई है? हमने क्या कही? किसी इंसान की। तो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ ह्यूमन। अब अगर यहाँ पर फ्रैट्रिसाइड होता या सेरोसाइड होता तो ये किसकी हत्या होती? देखो, फ्रैट्रिसाइड होती है भाई की हत्या करना, सेरोरिसाइड होती है हमारी सिस्टर की हत्या करना। सेरोरिसाइड किसकी होती है? सिस्टर की हत्या करना। तो ये टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है पीजन। सबको पता है कि जो पीजन होते हैं, पीजन का यूज़ किसके लिए किया जाता है? पीस के लिए किया जाता है। पहले के ज़माने में पीजन से हम संदेश भी भेजते थे। तो आपने मूवी भी देखी होगी जिसके अंदर गाना भी है, जा 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 कबूतर जा। ठीक है, तो पीजन का काम क्या है? पीस का है। तो ऐसे ही जो वाइट फ्लैग होता है, तो वाइट फ्लैग को जब हम अगर फहरा देते हैं, ठीक है, फर्ल कर देते हैं, तो भैया उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? तो वाइट फ्लैग से हमें पता चल जाता है, अगर किसी इंसान ने वाइट फ्लैग फहरा दिया है तो हमें पता चल गया कि उस इंसान ने वहाँ पर सरेंडर कर दिया है कि अब भैया तुम हम पे गोली ना चलाओ, हमें थप्पड़ ना मारो, हमारा काम ख़त्म हो गया, हम डर गए तुमसे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 में एक कैपिटल दी गई है, एक कंट्री का नाम दिया गया है। सेम ऐसे ही बीजिंग यानी कि कैपिटल का नाम दिया गया है, आपको बताना है कंट्री का नाम। अब अगर इसका आंसर देखें तो सबको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया हमारा चाइना। तेहरान किसकी कैपिटल है? ईरान की। तो बीजिंग किसकी कैपिटल हो गई? हमारी चाइना की। बीजिंग किसकी कैपिटल हो गई? चाइना की। क्वेश्चन नंबर 30 देखें तो इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, यानी कि सफिशिएंट, काफ़ी। तो एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है फालतू। एक्सेस का मतलब होता है फालतू, एक्स्ट्रा। तो एक्सेस से हमें पता चल गया सरप्लस का। तो एक्सेस के लिए हमारे पास वर्ड है जो है वो है सरप्लस। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे को किस ओर लेके जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कहता है अंधेरी की ओर चलो। तो डार्क, डार्क में हमें क्या लगता है? फियर लगता है। डार्क से हमें फियर लगता है। तो जो ऑनेस्टी होती है, ऑनेस्टी से हमारे अंदर क्या क्रिएट होता है? ऑनेस्टी से हमारे अंदर पर्सनैलिटी क्रिएट होती है, या मनी क्रिएट होता है, या ट्रीचरी क्रिएट होती है, या ट्रस्ट। तो हमारे अंदर ट्रस्ट क्रिएट होता है। अब यदि आप ईमानदार हो तो मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, ट्रस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं हो तो मेरे इतने पढ़ाने का फ़ायदा क्या हुआ है? मैं आपको जो कोर्स दे रहा हूँ, जो स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ, इतनी मेहनत मैं अगर कर रहा हूँ तो किसके लिए कर रहा हूँ? आपके लिए। लेकिन अगर आप सही टाइम से नहीं पढ़ते हो, उसका रिवीजन नहीं करते हो, तो फिर मेरे इस कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऑनेस्टी से हमें ट्रस्ट मिलता है। ऑनेस्टी से हमें क्या मिलता है? भरोसा मिलता है, ट्रस्ट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32, शिप्स के होते हैं कॉन्वॉय। ठीक है, शिप्स जो निकलती हैं उनके होते हैं कॉन्वॉय। ऐसे ही डेप्यूटेशन। अब डेप्यूटेशन आपने सुना होगा, ये वर्ड हम जर्नली पर्सनल्स के साथ यूज़ करते हैं। पर्सनल्स जितने भी सैनिक होते हैं या फिर जब जो बड़े पद के अधिकारी होते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं वर्ड डेप्यूटेशन का। तो डेप्यूटेशन का मतलब क्या होता है? किसी को स्थानांतरित करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। अब इनको किस इंसान को यहाँ से भेजा जा सकता है? तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, डेलीगेट्स होते हैं, आपने देखा होगा ना कि यहाँ से हमने अपने दूतावास से एक एम्बेसडर को भेज दिया है वहाँ पर, या फिर
कभी हमने सुना कि हम वोटर्स को भेज रहे हैं या फिर पॉलिटिशियंस को भेज रहे हैं या राइटर को भेज रहे हैं। तो जो डेपुटेशन होता है वो किनका होता है, केवल और केवल रिप्रेजेंटेटिव्स का होता है। जो डेपुटेशन होता है वो किनका होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 33 जाएंगे। लेदर को क्या किया जाता है, टैन किया जाता है। अब आपने सुना होगा कि जो अंग्रेज होते हैं वो धूप में बैठ के अपनी बॉडी को क्या करते हैं, टैन करते हैं, यानी कि सेकते हैं। टैनिंग के अंदर क्या करते हैं, उसके ऊपर जो स्किन पे ब्राउन कलर चढ़ता है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर टैनिंग करते हैं। तो लेदर की हम क्या कर रहे हैं, टैनिंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर पायरोटेक्निक्स वर्ड लिखा है, तो यहाँ पर देखोगे तो पायरो का मतलब होता है हमारा फायर, पायरो का मतलब होता है फायर। अब इस फायर से हमें पता चल गया कि ये वर्ड तो कुछ फायर से रिलेटेड है। तो पायरोटेक्निक हमारी किससे रिलेटेड वर्ड है, फायर वर्क से। पायरोटेक्निक वर्ड हमारा किससे रिलेटेड है, फायर वर्क से। क्वेश्चन नंबर 34 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर शार्क के बारे में बताया कि शार्क हमारी फिश है। तो जो लेवेंडर है वो क्या होता है, लेवेंडर किस प्रजाति का है, तो लेवेंडर हमारी झाड़ी होती है जिसे हम श्रब कहते हैं। लेवेंडर क्या है, एक झाड़ी है। बटर हमारा निकलता है मिल्क से। क्वेश्चन नंबर 35, बटर हमारा मिल्क से निकलता है। तो बुक जो है, बुक से हम क्या निकाल सकते हैं, पेजिस को निकाल सकते हैं। बुक से हम क्या निकाल सकते हैं, पेजिस को। क्वेश्चन नंबर 36, कार में हम पेट्रोल डालते हैं, कार में हम पेट्रोल डालते हैं जब भी हमारी कार चलती है। तो टेलीविज़न के अंदर अगर हम डीजल डाल देंगे तो हमारा टेलीविज़न चल पड़ेगा। टेलीविज़न के अंदर अगर हम अपना डीजल डाल देंगे तो चल पड़ेगा ना, डीजल डालने से, DEISEL, डीजल डालने से चल पड़ेगा। या फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी डालनी पड़ेगी। तो आंसर है हमारा टेलीविज़न के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी डालनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 37, पिग का बच्चा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, फैरो कहते हैं। पिग के बच्चे को हम क्या कहते हैं, फैरो कहते हैं। और डॉग के बच्चे को हम क्या कहते हैं, पपी, पपी करते हैं ना, तो ये हमारा पपी होता है। डॉग का बच्चा पपी कहलाता है। 38 क्वेश्चन देखोगे तो मेटोक होता है हमारा फावड़ा। मेटोक होता है फावड़ा, या कुछ लोग छावड़ा कहते हैं, या फिर कस्सी कह लो, या कुछ भी कह लो। तो कस्सी से हम क्या करते हैं, खोदने का काम करते हैं। ऐसे ही हमारे पास शोवल होता है। अब शोवल देखा है आपने, शोवल हम कहते हैं बेलचे को। आपने मूवी देखी होगी गदर मूवी, गदर मूवी के अंदर जब अमीषा पटेल और सनी देओल भागते हैं तो उस टाइम पर वो किसका यूज़ करते हैं, ट्रेन के अंदर कोयला डालने के लिए, वो यूज़ करते हैं शोवल का। तो इस शोवल को क्या किया जाता है, भरा जाता है। स्कूप का मतलब होता है भरना, स्कूप का मतलब होता है भरना, ठीक है। अब हिल क्या है, हिल का मतलब होता है पहाड़ी, और नॉल का मतलब होता है यहाँ पर टीला, ठीक है। ऐसे ही एक्लोग्यू, एक्लोग्यू क्या है, प्रशंसा करना, ठीक है। एक फ्रेज, पोएम के अंदर जो फ्रेज होते हैं, जो प्रशंसा, जिसके अंदर गीत लिखे जाते हैं, उस फ्रेज को हम क्या कह देते हैं, यहाँ पर एक्लोग्यू कहते हैं। तो ये हमारा किसके अंदर होते हैं, ये हमारे पोएम्स के अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 40 हमें किस ओर लेके जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 हमें रिसेप्शनिस्ट की तरफ लेके जा रहा है। रिसेप्शनिस्ट का काम क्या होता है, ऑफिस में जाके कुर्सी पे आराम से टिक के बैठना, हेलो हाय हाउ मे आई हेल्प यू सर बोलना। इसके अलावा कोई काम होता है, कोई काम नहीं होता। तो रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है ऑफिस के अंदर। हॉस्टेस, हॉस्टेस कहाँ बैठी होती है, वो बैठी होती है हवाई जहाज़ के अंदर, हवाई जहाज़ के अंदर। अगर किसी को बुरा लगा हो रिसेप्शनिस्ट, तो मैं कर रहा था मजाक, ठीक है। डेनिग्रेट का मतलब होता है निंदा करना। तो इसके क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर ए सही था। क्वेश्चन नंबर 41 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 41 हमें किस ओर लेके जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 हमें आलोचना की ओर लेके जा रहा है। क्योंकि डेनिग्रेट वर्ड का मतलब होता है आलोचना करना, यानी कि किसी की वैल्यू के अंदर कमी लेके आना। आप किसी की आलोचना करते हो तो जो उसकी मार्केट में रेपो होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर वर्ड दे दिया हमें अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट है आपका या कोई भी प्रोग्राम है, उसको आप क्या करते हो, अपग्रेड करते हो। इसका मतलब है क्या करते हो, उसका प्रेज कर रहे हो। यहाँ पे देखोगे तो, अगर देखोगे तो यहाँ पर इनडायरेक्टली वर्ड्स को यूज़ किया गया है। डेनिग्रेट का मतलब क्या था, आलोचना करना, किसी को गालियाँ दे रहे हो आप, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसका सम्मान जो है डिवैल्यू, यानी कि उसकी जो मार्केट के अंदर उसको 10 पॉइंट मिले हुए थे उसमें से कितने बच गए, 6 ही बच गए। तो ऐसे ही अगर आप किसी को अपग्रेड करते हो तो अब उस अपग्रेड से क्या होगा, उस बंदे का प्रेज करना मतलब हो गया। यहाँ पर डेनिग्रेट और प्रेज दोनों एक जगह आ गए, और डिवैल्यू और अपग्रेड दोनों एक जगह आ गए। ये दोनों वर्ड एक टाइप के वंत को बताएंगे, और ये जो डेनिग्रेट है ये हमारा
इस फ्रेज को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर हमारे पास आया है लिखा हुआ सिस्मोग्राफ। अब ये सिस्मोग्राफ किसके लिए होता है? भूकंप को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिस्मोग्राफ का, ठीक है, या फिर रिक्टर स्केल का। तो यहाँ पर वर्ड यूज़ कर लिया हमारा सिस्मोग्राफ, जिससे हमें पता चलता है भूकंप के बारे में। ऐसे ही हमारे पास टेस्टोमीटर होता है, तो टेस्टोमीटर का काम होता है स्ट्रेन को मापने का, स्ट्रेन को मापने का काम होता है। अब डम डम डिगा डिगा, तो ये डम डम सबको पता होगा, जब अगर आपने जीके पढ़ी है एग्ज़ाम के लिए तो आपको पता है कि डम डम का मतलब क्या है कि हमारी पहली मेट्रो कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो डम 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 कुछ हुआ था, तो डम डम से कोलकाता को रिलेट किया गया है। तो पालम हमारा कहाँ है? पालम हमारा है दिल्ली के अंदर। पालम हमारा कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। यहाँ पर भी एयरपोर्ट है, ठीक है, तो पालम के अंदर हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फोर साइड का मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 44 दूरदृष्टि और एंटीसिपेशन का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, ठीक है। एंटीसिपेशन का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। ऐसे ही हमारे पास वर्ड दे दिया गया है इंसोम्निया। अब जिसको नींद नहीं आती उस बीमारी को हम क्या कह देते हैं? इंसोम्निया कह देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन सी इसके लिए स्लीपलेसनेस, जिसको नींद नहीं आती उसको हम क्या कह देते हैं? इंसोम्निया कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर हमारे पास वर्ड है यूएसए। अब यूएसए फिर लिख दिया कांग्रेस, फिर ईरान लिख दिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब यूएसए के अंदर जो पार्लियामेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कांग्रेस। उस पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं? कांग्रेस। इंडिया के अंदर क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। ऐसे ही यूएसए के अंदर इसको हम क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। तो ईरान के अंदर हम इसको क्या कहेंगे? ईरान के अंदर हम इसको कहते हैं मजलिस। ईरान के अंदर हम इसको कहते हैं मजलिस। तो ये 45 क्वेश्चंस जिनकी आपकी मैंने प्रैक्टिस कराई है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। मैं क्या करूँगा, ग्रुप के अंदर आपके क्वेश्चंस को विद आंसर डाल दूंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 46, 47 से लेके जितने भी ये क्वेश्चंस हैं उनको पहले खुद प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद उनके आंसर्स को आपको मैच करना है। तो आपको एक अनसोल्व्ड एक्सरसाइज मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है, और एक के अंदर आपके होंगे सॉल्यूशंस। बाकी आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।